दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे नए यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिक्स पर। पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 9 एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था एयर के ऊपर। एयर हम किस रूप में यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, और हमने बताया था कि पार्ट 2 में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज हम रीड करने जा रहे हैं वाटर के बारे में। ठीक है, वाटर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, हम किस लिए हमारे लिए उपयोगी है वो वाटर। आफ्टर एयर द सेकेंड मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर आवर लाइफ इज़ वाटर। हवा के बाद दूसरी सबसे आवश्यक चीज़ जो हमारे जीवन में है, ठीक है, वो है पानी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी सजीव वस्तुओं को, ठीक है, पानी की आवश्यकता होती है। 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 भाग हमारे धरती का पानी से ही घिरा हुआ है। ठीक है, ओनली 3% ऑफ टोटल वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। और केवल 3% पानी का यूज़ हम पीने के लिए कर पाते हैं। 97% ऑफ वाटर इज़ इन द ओशियंस कंटेन सॉल्ट्स। और 97% वह जो वाटर है, 97% वाटर जो है वो ओशियंस का है, जो लवणीय होता है। ठीक है, नमकीन होता है, वो हम नहीं पी सकते हैं उसको। ठीक है, पानी पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने पुट हुआ है, कैन यू टेल सम यूजेस ऑफ वाटर अदर देन दैट ड्रिंकिंग। क्या पानी का उपयोग हम पीने के अलावा किसी और चीज़ में करते हैं? उसके कुछ नाम बताने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, रूप बताने के लिए, काम बताने के लिए। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट हम इरिगेशन बोल लिख सकते हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए, खेती करने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। सेकंड में नहाने के लिए यूज़ करते हैं, फॉर वॉथिंग, बाथिंग। और थर्ड हो गया हमारा फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी कई कई रूप हैं जो पानी का हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू वी गेट वाटर। हम पानी कैसे प्राप्त करते हैं, हम पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रेन्स। हम पानी नदियों से, पॉन्ड्स तालाबों से, ठीक है, झीलों से और वर्षा से प्राप्त करते हैं। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम ग्राउंड बाय यूजिंग वेल, हैंड पम्प्स एट्सेट्रा। हम कुओं का इस्तेमाल करके, ठीक है, हैंड पम्प्स का इस्तेमाल करके अंडरग्राउंड वाटर भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, बट वाटर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक एट्सेट्रा इज़ नॉट प्योर। लेकिन जो पानी नदियों का होता है, ठीक है, तालाबों या झीलों का होता है, ठीक है, वो पीने योग्य नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। मैनी थिंग्स लाइक डर्ट, मर्ड एंड जर्म्स आर मिक्सड विद वाटर एंड मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़। ठीक है, अनेक चीज़ें, जैसे उसमें डर्ट, गंदगी हो गई, ठीक है, कीचड़ हो गए, जर्म्स हो गए, कीटाणु हो गए, ये सब जो है पानी में मिक्स होता है और जो हम पानी को अयोग्य बनाता है, पीने योग्य नहीं बनाता है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज़ आर कॉल्ड इम्प्यूरिटीज़। वह सब्सटेंस, वह तत्व जो पानी को अनफिट बनाता है, योग्य बनाता है, ठीक है, उन्हें इम्प्यूरिटीज़ यानी कि अशुद्धियाँ कहते हैं, इन्हें अशुद्धियाँ कहा जाता है। इम्प्यूरिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। जो अशुद्धियाँ होती है ना, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़। सॉल्यूबल मतलब जो घुलनशील होता है, जो पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो घुलनशील अशुद्धियाँ, ठीक है, जैसे कि हो गया ऑल दोज इम्प्योरिटीज़ दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, वह सभी इम्प्योरिटीज़, ठीक है, अशुद्धियाँ जो पानी में घुल जाती हैं, उन्हें, ठीक है, घुलनशील अशुद्धियाँ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जैसे कि साल्ट ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और पोटेशियम के जो लवण होते हैं, ठीक है ना, ये घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। सेकेंड है, सेकेंड इम्प्योरिटीज़ है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, यानी कि अघुलनशील अशुद्धियाँ। ऑल दोज इम्प्योरिटीज़ दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, वो सभी अशुद्धियाँ जो पानी में नहीं घुल पाती हैं, नहीं घुल सकती हैं, ठीक है, उन्हें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड एंड मड, जैसे कि सैंड हो गया, ठीक है, बालू हो गया, कीचड़ हो गया, ये पानी में नहीं घुल पाते, वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब जो है सो पानी से कैसे हम इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, ठीक है, यानी कि पानी से अशुद्धियाँ को दूर करना, कैसे दूर कर पाते हैं। तो हाउ टू रिमूव इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ठीक है, हम कैसे जो है सो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, अघुलनशील इम्प्योरिटीज़ को हटाएं। ठीक है, वी कैन रिमूव इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि अघुलनशील जो है अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि सैंड हो गया, ठीक है, इनको कुछ तरीक़ों से जो है सो हम हटा सकते हैं, कुछ निम्नलिखित तरीक़ों से, जो तरीके हमको बताए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन मतलब होता है अपसाधन, ठीक है। अपसाधन क्रिया करके जो है सो हम इस रूप को हटा सकते हैं, अघुलनशील पदार्थ को हम हटा सकते हैं। जैसे कि इन दिस मेथड, इस क्रिया में अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर फॉर सम टाइम। इस क्रिया में हम क्या करते हैं, जो पानी और पानी में जो आपका सैंड होता है ना, बालू जो होता है, ठीक है, रेत होता है, उसको किसी एक बिना डिस्टर्ब किए यानी कि एक सीधे से कंटेनर में हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। द हैवी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। और उसमें जो हैवी होते हैं, भारी जो इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं यानी कि अघुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, उस कंटेनर में जो है नीचे की ओर, बॉटम में नीचे की ओर जो है सो बैठ जाती है, ठीक है। दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेंट। ये जो लेयर होती है ना, जो परत होती है जो नीचे बैठ जाती है, ठीक है, इसको सेडिमेंट यानी कि अवसाद कहते हैं। जो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो नीचे बैठ गए ना, ये जो बैठ गई आपके सेडिमेंट, जो हैवी आपका इंसॉल्युबल था, इम्प्योरिटीज़ था, वो नीचे बैठ गया है। ये जो लेयर है ना, इसको सेडिमेंट कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, क्लियर वाटर लेफ्ट अबव द लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। जब यह इम्प्योरिटीज़ जो होती है, अशुद्धियाँ जो होती है, जो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, तो ऊपर जो है ना क्लियर वाटर बच जाता है, यानी कि साफ़ पानी ऊपर जो है सो बच जाता है, ठीक है। क्लियर वाटर लेफ्ट अबव द लेयर इस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसी को सेडिमेंटेशन है कि इसी को जो है अवसादन क्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो है इस क्रिया से जो है हम इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को भी अलग कर सकते हैं। दूसरा रूप है, ठीक है, दूसरा तरीका है डिकेंटेशन यानी कि निस्तारण। आफ्टर सेडिमेंटेशन द क्लीन वाटर इज पोर्ड जेंटली इनटू अ सेपरेट कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, ठीक है। सेडिमेंटेशन के बाद, जब सेडिमेंटेशन का क्रिया हम कर लेते हैं, उसके बाद जो क्लीन वाटर जो ऊपर बच जाता है ना हमारे यहाँ पे, जो क्लीन वाटर है, उसको जो है जेंटली यानी कि बड़े बड़े ही आराम से हम दूसरे कंटेनर में, ठीक है, दूसरे ग्लास में हम डाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, बिना डिस्टर्ब किए हुए जो सेडिमेंट आपका सेडिमेंट है यानी कि अवसाद है, ठीक है, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना हिलाए, ठीक है, इस पानी को हम दूसरे ग्लास में जब हम डाल लेते हैं, ठीक है, तो इसी को जो है दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इसी को निस्तारण कहा जाता है, ठीक है। वी कैन इम्प्रूव द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बाय एडिंग केमिकल्स लाइक एलम। हम उस सेडिमेंटेशन को, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें एलम एक केमिकल्स आता है, एलम, उसको डाल करके उसको और हम साफ़ कर सकते हैं। दिस इज़ नॉन एज लोडिंग, ठीक है, इसे लोडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट तरीका है हमारा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन आप सभी जानते हैं, छानना, इसको निस्पंदन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि छानना या छानने का काम। दिस मैथड इज़ यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस मेथड के द्वारा हम सैंड को पानी से अलग करते हैं, ठीक है, छान के अलग करते हैं। मेथड क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। टू फिल्टर ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड वी मेक अ कोन ऑफ फिल्टर एंड कीप इट इनसाइड अ फ्यूनल, ठीक है। पानी और रेत के मिक्सचर को अलग करने के लिए हम एक कोन बनाते हैं, ठीक है, एक फिल्टर पेपर का एक कोन बनाते हैं, ठीक है, एक शंकु बनाते हैं, और इसे एक फनेल के अंदर रख देते हैं, ठीक है। द मिक्स इसकी इस तरह से देख सकते हैं आप, ठीक है, ये हमने फिल्टर पेपर का एक शंकु बनाया और इसको एक फनेल के अंदर जो है हमने डाल दिए हैं, ठीक है। द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फनल, और उस मिक्सचर को यानी कि पानी और जो रेत है ना, उसके मिक्सचर को हम फनल के अंदर जो है सो डालते हैं। द सैंड डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर। जो सैंड है ना, उस फिल्टर पेपर के द्वारा जो है सो अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है, और उस फिल्टर के पेपर के ऊपर जो रिमेन्स है ना, उसको यानी कि जो सैंड है वो ऊपर ही रह जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस, ठीक है, इसको रिड्यूस कहा जाता है, समझ गए। यानी कि इसको कम करना भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट, द क्लियर वाटर कम्स आउट ऑफ द फिल्टर पेपर एंड इज़ कलेक्टेड इन द फ्लास्क बिलो द फनल, ठीक है। जो वाटर हुआ है ना, वाटर जो फिल्टर पेपर से छन के नीचे आया है, ठीक है, उसको हम फनल में एक फ्लास्क में हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट, इसको छानना कहा जाता है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस तरह से पानी को साफ़ करना ही फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन कहा जाता है, ठीक, निस्पंदन कहलाता है।
हाउ टू रिमूव इन सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, हमने पहले इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को अलग करना सीखा। अब जानते हैं कि कैसे हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि जो घुलनशील हो, जो पानी में घुल जाते हैं ना जो अशुद्धियाँ, ठीक है, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो वी कैन रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, ठीक है। हम दो मेथड्स के द्वारा, दो क्रियाओं के द्वारा जो है सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है इवेपोरेशन, ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण। इन दिस मेथड वी हीट द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट, ठीक है। हम इस मेथड में उस सॉल्यूशन को, जो यानी कि मान लीजिए जो सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट जो घुलनशील पदार्थ है वो अगर पानी के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं। आफ्टर सम टाइम वाटर गेट्स इवेपोरेट, ठीक है, चेंजेस इनटू स्टीम एंड द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। और उसके बाद क्या होता है ना, पानी को गर्म करने के बाद क्या होता है कि पानी जो है भाप बन जाता है, और भाप बनने के, स्टीम बनने के बाद, भाप बनने के बाद वो उड़ जाता है, ठीक है, आ जाता है, और एंड द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड, और जो अशुद्धियाँ हैं ना उसमें, वो नीचे बच जाती है, उसी में बच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन, ओके। डिस्टिलेशन इन एवपोरेशन, डिस्टिलेशन मतलब आसवन होता है, ठीक है। डिस्टिलेशन इन इवेपोरेशन वी ओनली गेट इम्प्योरिटीज एंड वाटर मिक्सेज इनटू एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इवेपोरेशन में क्या होता है कि हमारे पास केवल अशुद्धियाँ बच जाती है, और जो पानी होता है ना वो हवा में, ठीक है, वेपर के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में उड़ जाती है, ठीक है। बट इन डिस्टिलेशन, लेकिन डिस्टिलेशन में, ठीक है, वी कैन गेट इम्प्योरिटीज़ एज वेल एज प्योर वाटर इन प्योर वाटर। हमें डिस्टिलेशन में, ठीक है, आसवन में हमें इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ हम शुद्ध पानी को भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इन डिस्टिलेशन, आसवन में, ठीक है, इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड इन अ फ्लास्क, ठीक है, एक फ्लास्क में इम्प्योर वाटर को, अशुद्ध पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेज इनटू स्टीम एंड इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, ठीक है। अब हीटिंग में, ठीक है, जब हीट करते हैं तो वाटर जो है स्टीम बन जाता है इसमें भी, ठीक है। स्टीम बनने के बाद जो है सो इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, और उसमें जो है सो इम्प्योरिटीज़ जो है फ्लास्क में जो है सो इम्प्योरिटीज़ बच जाती है। द स्टीम पासिस थ्रू द कंडेंसर, ठीक है, और जो स्टीम है ना, भाप है, वो कंडेंसर के द्वारा वहाँ से पास हो जाती है, गुजर जाती है, ठीक है। हेयर इट कूल्स एंड चेंजेस इनटू वाटर, और यहाँ यह ठंडा हो जाता है और पानी का रूप ले लेता है, ठीक है। दिस वाटर इज़ प्योर विच इज़ कलेक्टेड इन अ सेपरेट फ्लेस्क, ठीक है, जहाँ पे यह पानी प्योर हो जाता है, ठीक है, और इसको एक फ्लेस्क में जो है सो इकट्ठा कर लिया, एकत्रित किया कर लिया जाता है इस साफ पानी को, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, अब है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी को कैसे हम साफ़ करते हैं, ठीक है, शुद्धिकरण इसका कैसे करते हैं पीने के पानी को। इम्प्योर वाटर इज़ मे बी हार्मफुल टू अस एंड लीड्स टू मैनी डिजीज़, ठीक है। इम्प्योर वाटर जो होता है, यानी कि अशुद्ध पानी जो होता है, वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है और अनेक बीमारियों को पैदा कर सकता है। सो वी मस्ट ड्रिंक प्योर वाटर, इसलिए हमें शुद्ध पानी पीना ज़रूरी होता है, ठीक है, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, हम पानी को कुछ निम्नलिखित तरीक़ों से जो है वो उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है बॉयलिंग करके, यानी कि उबाल करके, ठीक है। वाटर इज़ हीटेड फॉर 10 मिनट्स, पानी को 10 मिनट तक गर्म करना है, ठीक है। बॉयलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स वाटर प्योर, ठीक है। बॉयलिंग से क्या होता है, उबाल आने से क्या होता है, उसमें जो गंदगी होती है ना, उसमें जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो पानी में मौजूद होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारे पास जो है प्योर वाटर बच जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर, ये सबसे आसान तरीका है पानी को शुद्ध करने का। सेकेंड तरीका है क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, ठीक है। एडिशन ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर टू किल जर्म्स टू एंड टू मेक वाटर प्योर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, ठीक है। कुछ क्लोरीन के टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, उनको जब आप पानी में डालते हैं ना, तो उसमें जो पानी में जो जर्म्स होता है, ठीक है, उससे वो मर जाता है, और ठीक है, इसी विधि को जो है सो, और पानी प्योर हो जाता है, और इसी विधि को क्लोरीनीकरण कहा जाता है, यानी क्लोरीनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर प्योरीफायर, ठीक है, जो अभी काफ़ी हाईटेक है और अभी ज़्यादातर यूज़ हम लोग कर रहे हैं। इन सम हाउसेज, अभी कुछ घरों में, ठीक है, वी गेट प्योरीफाइड वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर, अभी जो विद्युतीय वाटर प्योरीफायर जो सभी के घर में लगा हुआ है, जिसकी वजह से पानी, जिससे जो है सो पानी शुद्ध होता है और हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, रीडिंग। अब इसका एक्सरसाइज में आते हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको और फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। टिक द करेक्ट वर्ड बोला गया है, ठीक है। द गैस नेसेसरी फॉर बर्निंग, ठीक है, गैस जो होता है वो बर्निंग के लिए ज़रूरी होता है। कौन सी गैस जो होती है ना वो जलने में सहायता करती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो हम जानते हैं, पिछली बार हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जो है सो वो जलने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में हम टिक कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स ऑफ अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर, ठीक है। कौन सा लेयर जो होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर, पानी में जो है ना वो सेडिमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है पानी में सेडिमेंटेशन के समय में। तो शुगर तो घुलनशील होता है, ठीक है। सैंड, शुगर और सॉल्ट 3 ऑप्शन है। तो देखो शुगर भी जो चीनी होता है वो घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है। और सॉल्ट भी होता है वो घुलनशील होता है, ये ठीक है। लेकिन जो सैंड है ना वो अघुलनशील होता है, ठीक है, इनसॉल्यूबल होता है। तो यही जो है सेडिमेंट के द्वारा जो है सो पानी के नीचे लेयर के रूप में बैठ जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड है, द एटमोसफेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर्स, ठीक है। जो हमारा एटमोसफेयर है, ठीक है, वो कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? तो हमने पढ़ा था 300 किलोमीटर तक जो है सो ये फैला हुआ है हमारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, इनसॉल्यूबल वाटर जो होता है ना वो किस रूप में हम उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। या डिस्टिलेशन के रूप में, इवेपोरेशन के रूप में, या फिल्ट्रेशन के रूप में? तो हम फिल्ट्रेशन के रूप में जो है इसको हम अलग करते हैं। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन जो होता है ये सॉल्यूबल के लिए होता है, सॉल्यूबल, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करता है। फिफ्थ है, द वाटर वी ड्रिंक कैन बी प्योरीफाइड बाय डैश, ठीक है। पानी को हम किस तरह से शुद्ध करके हम पी सकते हैं? तो फर्स्ट है क्लोरीनेशन, सेकंड है बॉइलिंग, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन है बोथ, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। तो सी हमारा ऑप्शन होगा बोथ, क्योंकि हमने भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा क्लोरीनेशन के जरिए भी हम पानी को शुद्ध करके पी सकते हैं और बॉइलिंग के जरिए भी। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, अ मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, ठीक है। सैंड वाटर के मिक्सचर को हम किस तरह से, कौन से मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट होगा फिल्ट्रेशन, इसमें फिल्ट्रेशन आप बढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड है, वी ऐड डैश टैबलेट्स टू वाटर टू किल जर्म्स, ठीक है। हम कौन से टैबलेट्स को वाटर में, ठीक है, जर्म्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं? वाटर में कौन से टैबलेट्स को डालते हैं जिससे जर्म्स किल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा डालते हैं? तो क्लोरीन वाटर, सॉरी, हाँ, क्लोरीन टैबलेट्स इसमें हम डालते हैं, ठीक है। सेकंड है, साल्ट इज़ एन डैश इम्प्योरिटी, इसमें क्या आएगा? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? तो सॉल्ट हमारा सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो सॉल्ट इज़ ए सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ओके। फोर्थ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन द डैश इज़ लॉस्ट, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जब हम इवेपोरेशन करते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण जब हम करते हैं तो उसमें क्या हमारा गायब हो जाता है, क्या लॉस्ट हो जाता है, क्या खो देते हैं उसमें? तो इसमें हम वाटर खो देते हैं, इसमें होगा ऑप्शन वाटर, WATER वाटर, ठीक है। क्योंकि जब हम वाष्पीकरण करते हैं तो पानी को जब हम हीट करते हैं तो पानी वाष्प के रूप में जो है सो वो हवा में चली जाती है, ठीक है। तो हम पानी को खो देते हैं, ठीक है। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।